सीतापुर के महमूदाबाद के कस्बे पैतेपुर से बड़ी खबर। अंतिम संस्कार के बीच चिल्ला चिल्लाकर मृतक शिक्षक व पत्रकार नवनीत पांडे के परिजनों ने कई बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं और वो इस प्रकार हैं कि वह मजबूत दिल के इंसान थे, अपने साथ गलत नहीं कर सकते थे। जब सारे बैराज बंद करवा दिए गए थे तो करीब 40 किलोमीटर दूर बॉडी कैसे पहुंची। परिजन व निकटतम लोग बताते हैं कि नवनीत पांडे कभी भी जीन्स नहीं पहनते थे और जिस तरह की टी शर्ट पहन रखी है नहीं पहनते थे, क्योंकि लापता होते वक्त उन्होंने वह कपड़े नहीं पहने थे जो बॉडी के साथ मिले हैं। यदि गाड़ी में पेठा पूरी और सब कुछ रखा है तो फिर बदले हुए कपड़े क्यों नहीं रखे थे। मोबाइल कहाँ लापता है, सब कुछ मिल गया लेकिन मोबाइल क्यों नहीं मिला। पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज होने में कई दिन क्यों लगे। जब पत्रकार नवनीत घर वापस ही आ गए थे और आगरा से ले जाने के लिए पेठा भी खरीदा था तो घर क्यों नहीं पहुंचे। उनकी फोन पर किससे बात हुई है नहीं पता। उन्होंने अपने जीवन में 2 से 3 बार जीन्स पहनी है, मगर लाश मिलने पर उन्होंने टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। अब खबर विस्तार से। वैसे सीतापुर जिला अभी राघवेंद्र हत्याकांड से उबरा नहीं था कि अब नवनीत पांडे की तैरती लाश बरामद होने के बाद एक बार फिर नगर में ही नहीं जिले में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम के बाद जब बॉडी आई तो बुजुर्ग मां बेटे की लाश देखकर बेहोश हो गई। पिता एक पैर से घुटने के नीचे खराबी होने के कारण वह बेटे के जाने के दर्द को अधिक गहरा मान रहा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ और तरह तरह की बातों में आखिर शिक्षक व पत्रकार नवनीत पांडे का अंतिम संस्कार हो गया। कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि मृतक शिक्षक व पत्रकार का शव बीते दिन शनिवार को बाराबंकी के माती के पास शारदा नहर में दिखा। इसके बाद परिजनों ने उसकी पहचान भी कर ली थी। क्या है पूरी कहानी वो बताएंगे। मृतक शिक्षक व पत्रकार महमूदाबाद के पैतेपुर कस्बा के रहने वाले थे। वह महमूदाबाद में अपनी बीवी के साथ रहते थे। बीते 20 मार्च को उनकी पत्नी ने कुछ आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद पुलिस ने पत्रकार को आरोपी मानकर उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया था, जिसके बाद 20 तारीख से ही पत्रकार लापता हो गया। घर वालों ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। इस बीच चर्चा है कि मृतक शिक्षक व पत्रकार की कई लोगों से फोन पर बातें भी हुई और वह बातचीत में आगे कानूनी कार्यवाही के लिए वकील नियुक्त करने के बात भी कर रहे थे। फिर 26 मार्च को शाम में बड्डूपुर क्षेत्र के करीब भगौली के पास उनकी लावारिस सुपर स्प्लेंडर बाइक दिखाई दी। मौके पर पहुंचे परिजन और पुलिस ने उनकी बाइक की डिग्गी से पर्स जिसमें 4000 रुपए थे, पेठा, पूड़ी और हनुमान चालीसा बरामद की। थोड़ी दूरी पर उनके जूते भी रखे थे। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पत्रकार व शिक्षक को ढूंढना शुरू कर दिया। इस बीच थोड़ी ही दूरी पर नहर के बैराज को भी बंद करवा दिया गया था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। उसी दिन देर रात इंडिया संवाददाता अर्पित शुक्ला पत्रकार के ससुराल भी गए थे। परिजनों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों ने पिता से बात की थी, साथ ही पत्नी का रो कर बुरा हाल था। इसके बाद बीते शनिवार को उनकी लाश बाराबंकी के माती क्षेत्र में शारदा सहायक नहर में मिली और शव को बाराबंकी के पीएम हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसी बीच शनिवार रात को मृतक शिक्षक व पत्रकार के पिता अशोक पांडे की तहरीर पर पत्नी समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पिता ने बीते शनिवार की रात में कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर हत्या कर शव को नहर में फेंक देने का आरोप लगाया था। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पत्नी समेत 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है। आज दिन रविवार को जब दोपहर में पत्रकार का शव अपने घर पहुंचा तो घर वाले दुख से चिल्लाने लगे। बूढ़ी मां बेहोश हो गई। चलने में लाचार बूढ़े पिता के आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच मौके पर विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य भी पहुंची, जिन्होंने परिवार को उचित मदद का आश्वासन दिया। बातचीत चल रही थी कि पत्रकार के ससुराल जन मौके पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में मृतक के भाइयों ने उन्हें शव को देखने से मना कर दिया। काफी हंगामे के बीच पत्रकार का अंतिम संस्कार हो गया। मामले को लेकर बाजारी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, क्योंकि मृतक के परिजनों का पत्रकार के ससुराल वालों पर गंभीर आरोप भी है
और पुलिस द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अंतिम संस्कार के बीच सैकड़ों ग्रामीणों सहित क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा आदि गणमान्य उपस्थित रहे।